तुम्हें अपनी ताकत पर शर्म आनी चाहिए और मुझसे माफी मांग लेनी चाहिए। सोचो अगर ये नंबर 4 पे है तो नंबर 1 पे कौन होगा। दोस्तों आजकल इंटरनेट पर एक अलग ही टर्म चल रही है। हर कोई अल्फा, गामा, जिगा चैट, सिग्मा बनने की कोशिश कर रहा है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं, ऑरा फार्म करना मतलब इतना कूल काम करना जिससे कि आपका रिस्पेक्ट मार्केट में बढ़ जाए। और वहीं अगर आपने कुछ एम्बैरेसिंग किया हो तो ऑरा लॉस हो जाता है। लेकिन असलियत तो ये है कि जब ये नए लड़के स्किबिडी और री सीख रहे थे तब कासुकाबे के कुछ लेजेंड्स ने पूरी इंडस्ट्री को कुक कर रखा था। तो पेश है शिनचैन के टॉप 10 कैरेक्टर्स जो बिना कोशिश किए ही अनलिमिटेड ऑरा फार्म करते हैं। नंबर 10 मासूमी मैम। आपने इनको अक्सर ही डरे सहमे देखा होगा, लेकिन जब एक एपिसोड में ये अपना चश्मा हटाती हैं तब इनको ऑरा देखने लायक होता है, क्योंकि विदाउट ग्लासेस इनको कुछ अच्छे से नहीं दिखता, जिससे वो इरिटेट हो जाती और तब इनका गुस्सा किसी भी विलन को चुप करवा सकता है। साथ ही में जहाँ सारे टीचर्स को इंटरनेट यूज करना तक नहीं आता, वही मासूमी मैम कीबोर्ड और माउस ऐसे यूज करती हैं जैसे कोई खिलौना हो। गाइस 90s के टाइम से ही उनका तो अपना इंटरनेट वेबसाइट भी है। तुम ही सोचो ये कितनी अमेजिंग बात है। ठीक है, मैं आपको लाइव को देता हूँ। शैतान बच्चों, कब तक तुम लोग यहाँ खेलते रहोगे? तुमने पैर की आवाज नहीं सुनी? सीधे क्लास के अंदर जाओ। शिनचैन के टीचर्स में सबसे डरने वाली मैम की बात कर ही रहे हैं, तो शिनचैन के दोस्तों में सबसे डरपोक मसाओ को कैसे भूल सकते हैं। इसका सिर राइस बॉल की तरह है जिसे शिनचैन कई बार खाने का ट्राई भी कर चुका है। मसाओ ज्यादातर टाइम डरते और रोते हुए दिखता है, लेकिन वही जब वो अपने डर को भुलाकर अल्फा मोड में आता तो वो किसी से भी भिड़ जाता है। साथ ही में ये प्रिंसिपल सर का चश्मा लगाने के बाद एक अलग ही पावरफुल और कॉन्फिडेंट बंदा बन जाता है। इसका ये वीक टू पिक ट्रांसफॉर्मेशन कमाल का है। वैसे शिनचैन के शो में चश्मों का कुछ स्पेशल पावर्स तो है, पर चश्मों के बिना भी शिनचैन के ग्रुप में एक ऐसा मेंबर है जो बचपन से ही ऑरा फार्मिंग में लगा हुआ है, बोचैन। बोचैन बहुत स्मार्ट और शांत बच्चा है। उसका इंटरेस्ट इन्वेंशंस, मिस्ट्रीज और स्टोन कलेक्शन का होता है। साथ ही में उसकी नाक हमेशा बहती रहती, जिससे वह अपने फ्रेंड्स को बचाता और दुश्मनों का बैंड बजाता है। ये बंदा बिना बोले ही सबसे ज्यादा ऑरा फार्म करता है। मुश्किल वक्त में सबसे स्मार्ट सॉल्यूशन देना इसे एक लो की अल्फा बनाता है। वो बिना बोले ही अपनी ऑरा सबको इम्प्रेस कर देता है। वो जरा संभाल के खेलो मेरा अल्ट्रा थंडर। ये क्या? नंबर 7 डॉन कुराई। इसे तुमने शिनचैन की मूवी द गोल्डन स्वॉर्ड में देखा होगा। ये बंदा ट्रोलिंग का बाप है। जब लोग नॉर्मल फाइट कर रहे होते हैं तब ये प्लॉट ट्विस्ट और दिमाग के साथ खेलता है। डॉन कुराई का डर पूरे डार्क वर्ल्ड में है और इसका ऑरा तब फॉर्म होता है जब ये दुश्मनों को उनकी औकात दिखाता है बिना किसी मेहनत के। इसने तो गेट ऑफ डार्कनेस को भी कुक कर रखा था। तुम्हें अपनी ताकत पर शर्म आनी चाहिए और मुझसे माफी मांग लेनी चाहिए। नंबर 6 आई चैंस बॉडीगार्ड, जिसका की नाम कुरेसो होता है। हमेशा ब्लैक सूट, काला चश्मा और एकदम साइलेंट किलर वाली वाइब। लेकिन असली ऑरा तब फॉर्म होता है जब ये आई चैन के नखरे हैंडल करता है। इसका पेशेंस लेवल जिगा चैट कैटेगरी में आता है। बिना कुछ बोले ये पूरे एरिया का डिसिप्लिन मेंटेन कर लेता है। साथ ही में ये चिल और किल वाइब रखता है। इसका फोकस 100% अपने काम पर होता है और ये किसी भी सिचुएशन में पैनिक नहीं करता है। क्या कर रहे हो? मिस्टर बॉडीगार्ड, मैं भी बॉडीगार्ड बनना चाहता हूँ। मुझे अपना स्टूडेंट बना लीजिए। नंबर 5 पैराडाइज किंग। ब्लू स्काई के नीचे चिल करना, हजारों बंदरों पर राज करना और एक वाइल्ड फाइटिंग स्टाइल पैराडाइज किंग को असली जिगा चैट बनाता है। इसने शिनचैन की मूवी बंगल इन जंगल में जो एंट्रीज मारी है वो आजकल के हीरोज की बस की बात नहीं है। इसका स्वैग इतना था कि एक्शन काम इनको भी इससे लड़ने के लिए ऑरा फार्म करना पड़ा था। ही इज द डेफिनेशन ऑफ वाइल्ड रिज। मिस्टर वाइपर को तुमने शिनचैन की मूवी द हिडन ट्रेजर ऑफ बुरी बुरी किंगडम में देखा होगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या हो कोई हीरो। इसका सिंपल रूल है, सबको धो डालो। साथ ही में इसका इक्वल हैंड्स वाला एटीट्यूड इसे एक हार्डकोर ऑरा फार्मर बनाता है। इसने पूरी मूवी में एक गोल्ड वाइब मेंटेन की है।
मिस्टर वाइपर का ऑरा देखकर लोग फाइट से पहले ही कुक फील करने लगते हैं। लगता है अब कुछ ज्यादा ही विलन्स की बात हो गई। कोई नहीं, क्योंकि टॉप 3 में जो सबसे पहले है, मुझे लगता है ऑरा फार्मिंग वर्ड उन्हीं के लिए बनाया गया था। नंबर 3 गैंग लीडर प्रिंसिपल सर। इनका चेहरा देखकर लगता है ये कोई इंटरनेशनल माफिया डॉन है। इनका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है कि बच्चे क्या बड़े भी डर के मारे रास्ता बदल लेते हैं। बिना एक शब्द बोले ये +1 लाख ऑरा फार्म कर लेते हैं। ये है असली साइलेंट सिग्मा। सिंचन उन्हें हमेशा गैंग लीडर बोलता है, लेकिन प्रिंसिपल सर हमेशा पीसफुली उसे मना कर देते हैं। ये उनका सिग्मा कामनेस दिखाता है। एक असली जिगा चैट कभी अपनी पावर्स का दिखावा नहीं करता, चाहे पूरी दुनिया उसे अंडरवर्ल्ड का किंग क्यों ना समझे। मैं इस किंडरगार्टन को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, अरे शिनचैन बेटा, क्योंकि मेरे हिसाब से ये इकलौता किंडरगार्टन है जिसे चलाने वाला आदमी एक गैंग लीडर हो। मिस्टर हेक्सन द ओजे सिग्मा। सिंचन डार्क तामा तामा थ्रिलिंग चेज मूवी में मिस्टर हेक्सन ने हर एक सेकंड ऑरा फार्म किया है। ये दुश्मनों का दिमाग पढ़ लेता है। सोचो आप अटैक करने का सोच रहे हो और इसे पहले से ही पता है। इसकी एडवांस टेलीपैथी स्किल्स दुश्मनों को हाथ खड़े करने पर मजबूर कर देती है। जब ये स्क्रीन पर आता था तब माहौल अपने आप सिग्मा एडिट जैसा हो जाता था। एंड फाइनली द गोट सिंचन। सिंचन से बड़ा ऑरा फार्मर कोई पैदा ही नहीं हुआ। 5 साल की एज में लोगों को रोस्ट करना, बुरी बुरी डांस से दुश्मनों को कंफ्यूज करना और बड़े बड़े सिग्मास के कह के लेना, ये सिर्फ वही कर सकता है। बल्कि अपने रोस्ट मोड से ऑरा फार्म करता है। वो बड़े बड़े लोगों की बोलती बंद कर देता है। सिंचन ने ऑरा फार्म तब किया था जब ये सिग्मा वर्ड डिक्शनरी में भी नहीं था। वैसे मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, मैनर्स किसे कहते हैं? अगर तुम्हें मैनर्स सीखना है तो तुम्हें हाई क्लास में होना चाहिए। वैसे अंकल, आप में सेंस ऑफ ह्यूमर की थोड़ी कमी है और आपके कपड़े भी कोई खास अच्छे नहीं। तो दोस्तों, आपके हिसाब से किसका ऑरा सबसे ज्यादा जिगा चैट लेवल का था? और अगर ये लिस्ट पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करो, वरना आपका ऑरा माइनस में हो जाएगा।